देखो एनसीईआरटी देखते हैं अपन ब्रायोफाइट के। देखो ब्रायोफाइट include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। तो ब्रायोफाइट कहाँ पर बोले जनरली कि मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस, शेडी यानी जहाँ पर छाँव है ना, और मॉइस्ट यानी गीली जगह पर, हिल्स जहाँ हिली एरियाज पर यानी पहाड़ों के अंदर। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। देखो ब्रायोफाइट जिस तरीके, देखो जो हमारे एम्फीबियंस रहते हैं ना, जैसे फ्रॉग, तो फ्रॉग एम्फी क्या को बोलते हैं, एम्फी यानी बोथ है ना, बियंस बायोन्स बोले तो लिविंग, तो दोनों जगह पे रह सकते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी। तो दोनों जगह पर ऐसे जानदार जो दोनों जल थलीय बोलते हैं, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, जल थलीय, यानी दोनों जगह पे रहने वाले, पानी में भी और जमीन पर भी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो ब्रायोफाइट है बोलता है, वो रहते तो जमीन पर, रहते कहाँ पर, जमीन पर, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, यानी उनके गैमेट्स वो रिलीज करते हैं पानी में, पानी की मदद से उनके बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, समझे बात। तो इसीलिए जो ब्रायोफाइट है हमारे, उसको अपन एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, है ना। एम्फीबियन ये तो एनिमल के है ना, एम्फीबियन का बोलते हैं अपन, फ्रॉग का एम्फीबियन बोलते हैं। तो एम्फीबियंस करके जो है वो बाकायदा क्लास है किसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, है ना। इस तरीके से मेमेलिया क्लास है, उसी तरीके से एम्फीबियंस भी एक क्लास है ना। लेकिन यहाँ पर हम ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रहते जमीन पर, रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, इसलिए, ठीक है। चलो, तो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and shaded localities, यानी वही पर डैम्प प्लेस पर, शेडी प्लेस पर, है ना, गीली जगह पर, नम जगह पर रहेंगे, सिंपल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगी। तो अलगी से थोड़ी ज्यादा एडवांस बॉडी रहती है ना। कौन सी, अच्छा, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक, बेयर रॉक एंड सॉइल। देखो क्या बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते बोलते, कहाँ पर, प्लांट सक्सेशन में। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल पूरा एकदम सहरा है, कुछ भी नहीं है, एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा अभी अभी क्या हुआ, कोई पहाड़, कोई लावा फूटा, लावा निकला, लावा निकल कर ऐसा पत्थर अभी ठंडा हुआ, तो सारे तरफ क्या है, पूरे पत्थर वगैरह मट्टी ऐसी है, उसके ऊपर कोई झाड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम बस बंजर जमीन है पूरी, है ना। तो बंजर जमीन पर जैसे पानी पड़ेगा, तो पानी पड़ते से सबसे पहले ये लाइकेंस, ब्रायोफाइट, मॉस, ये अलग अलग छोटे प्लांट लगे। ऐसे नहीं कि पानी पड़ा एकदम से बड़े बड़े झाड़ उगने चालू, नहीं। जैसे पानी पड़ेगा उस जमीन के ऊपर, बंजर जमीन पे, तो पहले क्या होगा कि इनके जो स्पोर्स वगैरह जो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते, उस स्पोर की वजह से सबसे पहले वहाँ पर छोटे प्लांट आएंगे। जैसे ब्रायोफाइट आ सकते हैं, जैसे मॉस आ सकती है, जैसे लाइकेंस ग्रो कर सकती है। तो उस बंजर जमीन को बड़े बड़े फॉरेस्ट में और जंगलात में कन्वर्ट करने वाले सबसे पहले जमीन पर उगने वाला जो प्लांट है वो रहेंगी तुम्हारी मॉस। तो बेयर रॉक से जो बंजर जमीन थी उसको एक जरखेज जमीन में कन्वर्ट करने के लिए ब्रायोफाइट्स वगैरह की जरूरत पड़ी। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक बंजर जमीन पर सबसे पहले ग्रो करने वाले प्लांट रहते हैं। तो वही बोला उसने कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। यानी प्लांट सक्सेशन में तो अपन उसको इकोलॉजी में पढ़ने वाले, पहले छोटे प्लांट रहते, फिर वो क्या करते, मर जाते, फिर थोड़े बड़े प्लांट आते, फिर वो जितना न्यूट्रिशन रहता उनका वो जमीन में, अपन बोलते ना कि भाई खाद, झाड़ मर गया तो उसी का झाड़ का जो रहता है उसको डिकम्पोज होता, तो वही मिनरल मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर उससे बड़े झाड़ उगने के लिए आसानी होगी। तो इस तरीके से होते रहता हूँ। तो यानी प्लांट सक्सेशन में इनिशियल शुरुआत करने के लिए, जैसे एक इंसान फॉर एग्जांपल एक बस्ती है, तो कैसा होता कि कुछ लोग यहाँ से गए और वहां पर जाकर रुक गए, फिर और लोग आएंगे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से पूरे बस्ती बस जाएंगी। तो इस बस्ती बसने में सबसे पहले शुरुआत किसने करा, उसे इंसान ने। जब वो इंसान जाके रहने लगा तो उसने धीरे धीरे अपने खाने पीने के सामान, कुछ झाड़ लगा लिया, फिर कुछ कुत्ते बिल्ली पाल लिया, फिर गाय भैंस, इस तरीके से पूरा एक सिस्टम उसने ग्रो करा है।
तो बस्ती बसाने में सबसे प्राइमरी कौन था? इंसान। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूरा जंगल बसाने में सबसे प्राइमरी जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? तुम्हारे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का जंगल बसाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लांट सक्सेशन को ऐसा सोच सकते हो, जंगल बसाना, एक के बाद एक प्लांट आना, ठीक है, जंगल बसाना उसको बोल सकते हैं ना। तो प्लांट सक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ब्रायोफाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बोलते हैं प्लांट सक्सेशन में, ठीक है। They play an important role in plant succession on bare rocks. Bare rocks यानी बंजर या फिर जो है ना अभी अभी सॉइल है ना, bare rocks और soil. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. Algae से more advanced, थोड़ा सा advanced रहेंगी इनकी body. It is thallus-like. Thallus-like रहेंगी and prostrate और erect. Thallus-like रहेंगी, prostrate हो सकती है या फिर erect हो सकती है ना। देखो थैलस दोनों में भी प्रोस्टेट और इरेक्ट में कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। थैलस बोले तो उनकी बॉडी जो है वो ऐसी फॉर एग्जांपल एक पत्ते जैसी बॉडी रहेगी इनकी, सिंपल ऐसी हॉरिजॉन्टली हो सकती, खड़ी भी हो सकती, यानी लीफ वगैरह स्टेम रूट ये सारी चीजें नहीं है। थैलस बोलने का मतलब ये है। थैलस मतलब प्रोस्टेट ऐसी पत्ते जैसी रहेगी और इरेक्ट मतलब इरेक्ट खड़ी, उसके नीचे लेकिन थैलस है नहीं। थैलस समझो, थैलस बोले तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। थैलस किसको बोलते हैं अपन? जहाँ पर ट्रू लीफ, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स नहीं है उसको अपन क्या बोलते हैं? थैलस बोलती है। हाँ, तो यदि अब ये नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। फिर क्या है? तुम पूछोगे चलो लीफ नहीं है मान लिए, स्टेम नहीं है, रूट भी नहीं, तो फिर क्या है? तो फिर वो है थैलस, जिसमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन? थैलस। फिर वो या फिर वो थैलस फिर प्रोस्टेट भी रह सकता है और इरेक्ट, सॉरी प्रोस्टेट भी रह सकता है और इरेक्ट करके खड़ा भी रह सकता है। चलो उसको भी थैलस बोल सकते हैं, इरेक्ट वाले। बिल्कुल बिल्कुल, इरेक्ट वाले को भी थैलस बोल सकते हो। थैलस ही नहीं उनकी बॉडी, सिंपल बगैर लीफ बगैर रूट बगैर स्टेम वाली बॉडी को अपन थैलस बोलते हैं। तो उनका थैलस प्रोस्टेट भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है ना। एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, और कहां से अटैच रहेगा? सबस्ट्रेटम से, बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। यूनिसेल्युलर उनके जो राइजोइड है, उनके जो वो रहेंगे है ना राइजोइड, तो यूनिसेल्युलर भी सकते हैं, मल्टी सेल भी रह सकते हैं। यूनिसेल किस में रहेंगे बोलो? हाँ, लीवर वर्ड्स में क्या रहेंगे? लीवर वर्ड्स में यूनिसेल रहेंगे। यूनिसेल अनब्रांच। अब यूनिसेल एक ही सेल है तो ब्रांच तो रहेंगी नहीं ना फिर इसमें। यूनिसेल है तो अनब्रांच लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखा चलता, सीधी बात, समझने की बात है, अनब्रांच। ठीक है, चलो अब यूनिसेल है, एक ही सेल है तो उसमें कहां से ब्रांच आएंगे? ठीक, यूनिसेल और मल्टीसेल है राइजोइड्स। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ है, ना ही उनके पास ट्रू रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है। दे मे पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, उनके पास रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है, रहते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड है। आ गया मेन प्लांट बॉडी के ऊपर। तो अपन ने क्या बोले थे? ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वो क्या रहती है उसकी? हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। तो क्या बोल दिया अपन ने कि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वो क्या रहती है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट स्टेज इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट है ना। और गैमेटोफाइट क्या रहता है अपना? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट क्या रहता है? हैप्लॉइड, एन कंडीशन रहती है, इसलिए बोल दिया कि मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड है बोलता। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। क्योंकि ये गैमेट बनाती है इसलिए इसका नाम क्या है? गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो। The sex organs in bryophytes are multicellular. अब जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीडियम। तो देखो इसके ऊपर क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी कंडीशन कौन सी है? डायोशियस कंडीशन है, तो अगर ये मार्केंशिया का एग्जांपल ले ले अपन, तो ये मार्केंशिया का फीमेल गैमेटोफाइट है ये और ये, तो अपन इसको मान सकते हैं, इसको फीमेल मान लेंगे, इसको फीमेल मार्केंशिया गैमेटोफाइट, और इसको अपन मेल मान सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलो ये फीमेल ये मेल, तो ये क्या होगा? इसके सेक्स ऑर्गन होगा। क्या होगा बोलो? सेक्स ऑर्गन। ये क्या रहेंगे बोलते हैं? मल्टी सेल रहेंगे।
मल्टी सेल। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, इसको बोलेंगे हम एंथ्रीडियम, इसको बोलेंगे हम आर्कीगोनियम। ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनियम। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। तो जो मेल है ना, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बोलिए? हाँ, बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स है ना, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, उसका नाम याद रखना, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रीडियम और एंथ्रोजॉइड। एंथ्रीडियम उसके ऑर्गन को बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड उसके गैमेट्स को बोलेंगे, सिंपल। They produce biflagellate anthrozoids. The female sex organ is called archegonium, is flask-shaped. They come in contact with archegonium, flask-shaped, and produce a single egg. देखो, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका नाम क्या है? आर्कीगोनियम। और ये क्या है? एक फ्लास्क शेप है ना, फ्लास्क, एक चाड़ी के जैसा बोल सकते हैं अपन, या फिर वो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं ना उसके अंदर, इस तरीके से कुछ आता हो। हाँ, ये ऐसा फ्लास्क शेप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो उसके अंदर बोलता एक ही एग बनेगा। इसमें कितने एग बनने वाले? सिर्फ एक, सिंगल फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट एक ही बनेगा, मेल गैमेट्स बहुत सारे बन सकते हैं ना, वो बायफ्लैजिलेट रहेंगे, और उसको अपन एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलर एंथ्रोजॉइड। उसके बाद देखो क्या बोला, फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। तो देखो, एंथ्रोजॉइड क्योंकि बायफ्लैजिलेट है ना, इनके पास में दो फ्लैजिला है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या है उनके पास में? फ्लैजिला है। तो ये वाटर में रिलीज की जाएगी, काय में? पानी में। इसीलिए बोले अपन ने कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोले? क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है। इसी पानी की मदद से यहाँ से लेकर तो यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ से ये रिलीज होंगे, फिर यहाँ से इसके पास में आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रायोफाइट इधर की जमीन पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो वो क्या करेंगे? अपने गैमेट्स यहाँ रिलीज करेंगे। और एक जो ब्रायोफाइट दूसरा झाड़ है, फीमेल, वो यहाँ पर है, वो उसके गैमेट्स को यहाँ से रिसीव करेगी। समझे बात? तो ये पानी की वजह से गैमेट्स ऐसे तैरते हो जाएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो। समझे बात? चलो, द एंथ्रोजॉइड, देखो उसने बाद बोल दिया, the anthrozoid are released into water where they come in contact with archegonium, and anthrozoid fuse with the egg to produce the zygote। फ्यूज कर गया, फिर जाइगोट बना। यानी अब साइकिल पढ़ा रहे अपने को, सिंपल बोलो तो सेक्सुअल साइकिल पढ़ा रहे। देखो क्या बोला, क्या बोल दिया उसने। देखो अपन मान लेते फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर अपना कोई ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, चलो ये अपन ने बना लिया उसको, ठीक है, चलो। और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखो ये पानी के थ्रू क्या होने वाला है, यहाँ से जो बाइफ्लैजिलेटेड जो वो है एंथ्रोजॉइड्स, है ना, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से पानी के थ्रू यहाँ तक क्या आएंगे, फिर यहाँ पर आने के बाद में वो अंदर जाएंगे। अंदर एक एग सेल मौजूद है, सिंपल एग सेल यानी फीमेल गैमेट। ये क्या है बोलो? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड फीमेल गैमेट का नाम है। और एग सेल किसको बोलते हैं बोलो? एग सेल, फीमेल गैमेट। तो ये दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, है ना। फ्यूज करने के बाद क्या बना लिया बोलो? जाइगोट। क्या बना लिया बोलो उन्होंने? जाइगोट। ये जनरल रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है, जनरल, है ना, इन जनरल। तो ये जाइगोट बना लिया, जाइगोट बन गया, ये 2n है जाइगोट। कितना है बोलो? 2n। अब ये जाइगोट क्या करने वाला है? माइटोसिस करके क्या करने वाला है बोलो? नहीं, डायरेक्ट स्पोर नहीं बनेगा ना, एक ऐसी बॉडी बनेगा लंबी सी, हाँ, स्पोरोफाइट बनाने वाला है ना। माइटोसिस करके ऐसा डिवाइड कर करके माइटोसिस से
स्पोरोफाइट बनाया। इसके पास में क्या है, फूट है, इसको बोलेंगे फूट। हाँ अभी इन जनरल वाले बिल्कुल, फूट, ये सीटा, सीटा और ये कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल के अंदर जो सेल्स रहेंगे उनके अंदर होंगी माइटोसिस नहीं मियोसिस, है ना। ये 2n है, अगर ये 2n है तो इसमें मियोसिस होंगे और इससे 4 क्या बन जाएंगे बोलो, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। इस तरीके से पूरा जो स्पोर है, पूरा जो कैप्सूल है अपना, वो सारा स्पोर से भर जाएंगे। फिर जब ये जो अपने कैप्सूल है जब ये फटेगा, है ना, तो इसमें से स्पोर निकलेंगे, स्पोर निकल कर नीचे आएंगे जमीन पर और फिर यहाँ से नया एक प्लांट बन जाएगा, है ना। वही क्या रहेगा अपना गैमेटोफाइट रहेगा इस तरीके से। ठीक, चलो तो देखो ये यही साइकिल अब यहाँ पर होने वाली है, बोलने वाला है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, द एंथ्रोजाइट्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। देखो ये जाइगोट बन चुका था अपने यहाँ पर, है जाइगोट बन गया। जाइगोट, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब देखो जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर 4 स्पोर नहीं बने अपने, यहाँ पर डायरेक्ट मियोसिस होकर 4 नहीं बने। इसने क्या करा, पहले पूरे बॉडी बनाए। जाइगोट ने क्या करा, पहले माइटोसिस से पूरी एक स्पोरोफाइट की बॉडी बनाया, है ना। ये 2n है पूरी की पूरी बॉडी। तो क्या बोला उसने, जाइगोट डू नॉट अंडरगो डायरेक्ट मियोसिस, डायरेक्ट मियोसिस में नहीं गया बोलता, डायरेक्ट स्पोर नहीं बना लिया उसने। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन immediately, they produce a multi-cell body called a sporophyte। उसने क्या करा, पहले जाइगोट ने एक मल्टी सेल बॉडी बनाई 2n से, माइटोसिस से मल्टी सेलुलर बॉडी बनाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं अपन, ठीक है। स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब जो तुम्हारा ये स्पोरोफाइट है बोलता है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं रहता, है ना। ये गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है ना, तो ये ग्रीन रहेगी, ये फोटोसिंथेटिक रहेगी। लेकिन ये जो स्पोरोफाइट है अपना, ये फोटोसिंथेटिक नहीं रहेगा। ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, खाना पानी पूरा इससे लेगा। ये फोटोसिंथेसिस रहेगा, ये फोटोसिंथेटिक करेगा अपना, यानी लाइट एंड म्यूजिक में से खुद का खाना खुद बनाएगा, खुद भी खाएगा और इस स्पोरोफाइट को भी देगा, समझे बात। चलो, तो उसने ये बोला कि जो स्पोरोफाइट है बोलता अपना, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nutrition from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division। हाँ, अब इसमें के सम सेल, यानी जो यहाँ के जो सेल थे कैप्सूल में के, वो क्या करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे, यानी मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के थ्रू ये सारे एन हैप्लॉइड क्या बनाएंगे, स्पोर बना लेंगे। सिंपल, चलो स्पोर बना लेंगे। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये स्पोर फिर जर्मिनेट करेंगे, जब फटकर पूरे गिरेंगे नीचे, वापस उससे गैमेटोफाइट बन जाएंगे। इस तरीके से साइकिल चलते रहेंगे। नहीं अभी चलो फिर आपको अभी एक मतलब जब लिवर बुक्स पढ़ेंगे ना, दोनों अलग अलग करके फिर एक थोड़ा अच्छे से बना लेंगे इसकी डायग्राम, फिर ठीक है। देखो, बायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बायोफाइट जो रहते हैं हमारे कारोबार के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ये नहीं रहता उसका, है ना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने फ्रूट के प्लांट है, फ्रूट वेजिटेबल्स, ये खाने पीने के लिए यूज करते हैं, तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना। ये कारोबार कर सकते हैं खुद इससे, इनसे कोई कारोबार नहीं कर सकते अपन, इनडायरेक्टली बोला जाए तो इनसे कारोबार भले ही नहीं कर सकते, लेकिन बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स। लेकिन कुछ मॉसेस जो है ना, वो फूड खाने, चारा रहती है बोलते हैं, कुछ मैमल्स का, कुछ जानवरों का चारा रहती है, वो खाना रहती है, ठीक है। अपन इंसान तो नहीं खाते उसको, लेकिन कुछ जानवर उसको खा सकते हैं। प्रोवाइड पीट मैस। देखो उसके बाद में क्या बोला, हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट have long been used as a fuel and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। देखो जो स्फैग्नम मॉस है ना, उसकी कुछ स्पीशीज को हम खाद के तौर पर जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल यानी जलाने के लिए, है ना। जैसे पेट्रोल गाड़ी के इंजन में जलता, उससे तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्यूल यानी ऐसी चीज जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले लकड़ियाँ, ईंधन बोलते हैं उसको, ईंधन, है ना। तो फ्यूल यानी ईंधन, ठीक है। तो पीट मॉस की कुछ स्पीशीज फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है,
और वो वाटर को बहुत पकड़ के रखती है मजबूती से, है ना, यानी गीला रखती है जगह को पूरा। वाटर को पकड़ के रखेंगे बोले तो बहुत देर तक के वाटर को अपने साथ में रखेंगे, सूखेंगे नहीं जल्दी। हाँ, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोकोलाइट पढ़े थे अपने। तो वही प्रॉपर्टी इसके पास में पाई जाती है। इसीलिए इसको ट्रांसशिपमेंट, यानी अगर एक शिप से यहाँ से कोई दूसरी जगह भेजना है, दूसरे मुल्क भेजना है, तो 3 4 दिन 5 दिन लग चले, 5 6 दिन लगते हैं ना। तो इतने दिन में तो अपना प्लांट सूख जाएगा पूरा। तो हम क्या करते हैं, पीट मॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मट्टी भरते पूरा, उसमें पानी डालते और उसमें फिर प्लांट लगाते, तो प्लांट सूखता नहीं जल्दी। समझे बात? तो इस तरीके से हम ट्रांसशिपमेंट, कोई भी प्लांट या लिविंग मटेरियल हो गया, प्लांट हो गया, उसको गीला रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीट मॉस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी को पकड़ के रखता है ना। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks है। सबसे पहले कॉलोनी, अभी बोला था ना, जैसे इंसान सब कोई भी जगह पर जाकर बसने वाला इंसान क्या रहता, पहला जानवर था। उसी तरीके से प्लांट के अंदर कोई भी जगह पर, कोई भी एरिया में जब से फॉरेस्ट बना होगा, इसका मतलब सबसे पहले वहाँ कोई ना कोई लाइकेन या फिर कोई ना कोई मॉस आकर बसे होंगे। हाँ हाँ, तो वही ना। अब जैसे मॉस है तो उसने इन जनरल ब्रायोफाइट बोल दिया, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसमें मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस, तो मॉसेस भी और साथ साथ लाइकेंस भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले कहीं पर भी जाकर कॉलोनी बसाते हैं। समझे? तो मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसलिए इनकी इकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है ना। यहाँ पर भी इकोलॉजी बोले तो जो जमीनी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, फॉर एग्जांपल इकोलॉजी रहती है, यानी जमीन की जैसे फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, हिल्स, रेगिस्तान, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें रहती है ना। तो कभी फॉरेस्ट बनाने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। यानी जो जमीनी स्टेट्स को चेंज करना है, जैसे अब जमीन पर कहीं पर क्या है, फॉर एग्जांपल कहीं पर रेगिस्तान है, सूखा है, बंजर जमीन है, अब उस बंजर जमीन को कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। बंजर जमीन को जरखेज जमीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एक बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, बहुत घने जंगलात में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई झाड़ नहीं, वहाँ पर ये आ गए तो इनके आने के बाद में फिर और बड़े प्लांट आएंगे, उसके बाद और बड़े और बड़े और बड़े प्लांट आकर आकर वो पूरा एक जंगल बन जाएगा। समझे ना? तो उस इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बोला दे डिकम्पोज रॉक्स, क्या करती है, रॉक्स को तोड़ती है, डिकम्पोज करती है रॉक्स, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। अब रॉक टूटेंगे तो उससे मट्टी बनेगी, वो मट्टी से फिर क्या होगा, बड़े बड़े प्लांट उसके अंदर ग्रो कर सकेंगे फिर। Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। अब वो क्या करती है, पूरी एक चटाई बना देती है जमीन के ऊपर, झाड़ की एक पूरी से पकड़ बना दी, चटाई बना लेती है। अब उसने जब पकड़ बना दी तो ऊपर से जो पानी आता है ना, तो पानी के कभी कभी क्या होता है, बहुत पानी की वजह से पूरी जो अपनी मिट्टी है वो बह के चल जाती है। लेकिन ये मिट्टी ऊपर से पकड़ के रख लेंगे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन सुने होंगे तुमने, पानी आने की वजह से, ज़्यादा पानी आने की वजह से मिट्टी पूरी बह जाती है। तो उस मिट्टी को बहने से, अब मिट्टी को कोई ना कोई पकड़ के रखेगा तो मिट्टी बह पाएंगे नहीं पाएंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दरख्त देखे, तुमने झाड़ को उखाड़ के देखेंगे कभी, झाड़ को जब अपन उखाड़ते तो उसके साथ में क्या रहती है, मिट्टी चिपकी हुई रहती है, तो झाड़ क्या करता है, मिट्टी को पूरा पकड़ लेता। उसी तरीके से ये क्या करती है, एक डेंस, एक घनी मैट बिछा देती, बोलते एक जाली, यानी एक ऐसी पूरी परत, अपन ने बोले थे ना प्रोस्टेट थैलस है उसका करके, पूरी आड़ा ऐसा ग्रो करने लगेंगी जमीन के ऊपर, तो मजबूती से मिट्टी को पकड़ लेंगे, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से जब बहुत बारिश आएगी तेज तो मिट्टी को बहने से रोक लेंगे, है ना, मिट्टी बहेंगी नहीं उससे फिर। चलो, तो सॉइल इरोजन बोलते हैं उसको, ठीक है, मिट्टी के बहने को। द ब्रायोफाइट्स द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, लिवरवुड्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट भी दो में डिवाइडेड है, लिवरवुड्स में और मॉसेस के अंदर, ठीक है। चलो पढ़ लेते पूरा, देखो द लिवरवुड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट। देखो अब सारी बहुत सारी चीजें सेम ही रहने वाली, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है ना। हाइब्रिड पर, हाँ उस पर नहीं भी ठीक चलता है। चलो देखो अब क्या बोला,
The liverworts grow usually in a moist, shady habitat such as bank of the stream, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. है ना, लकड़ियों के अंदर भी ग्रो कर लेंगे, झाड़ के तने पर भी ग्रो कर सकते हैं ना, डैम्प और सॉइल वो गीली जगह पर अपने सब पढ़ ही लिया हो तो ठीक है। चलो, बार्क ऑफ ट्रीज बोले तो, बार्क ऑफ ट्रीज बोले तो झाड़ के तने पर, है ना। हाँ, बैंक ऑफ स्ट्रीम बोले तो ये जो अपना झरना रहता है ना उसके किनारे पर, नदी के किनारे, झरने के किनारे, उस तरीके से बैंक ऑफ स्ट्रीम। नहीं नहीं, झरना नहीं, सॉरी झरना नहीं, अब वो रहता है ना कोई भी नाला या फिर कोई नहर रहती, नहर नहर उसके किनारे पर, तालाब के किनारे पर, नदी के किनारे पर, उसका बोलते बैंक बोलते किनारा, बैंक ऑफ द रिवर बोलते रिवर का किनारा। देखो, द लिवर वुड्स ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट, गीली, शेडी यानी छाव वाली जगह, हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम जो रहता है ना पानी का, रिजर्वायर या फिर तालाब, झरना, नदी, कुछ भी बोल सकते, तो उसके किनारे पर, है ना। मार्शी ग्राउंड, मार्शी ग्राउंड ऐसा ग्राउंड जहाँ एकदम दलदली इलाका है उसको बोलेंगे वो मार्शी ग्राउंड, ठीक है। और डैम्प सॉइल जहाँ पर पानी है, बहुत सारे झाड़ वाड़ है, सब सारी चीजें, उसको बोलेंगे डैम्प सॉइल। और बार्क ऑफ ट्रीज, झाड़ के तने के ऊपर, और बोला एंड डीप इन द वुड्स, और झाड़ के अंदर तक के चली जाती हो, जो वुड रहता है ना लकड़ा, तो उस लकड़े के भी अंदर तक चली जाती है। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवुड्स इज थैलॉइड, वही बात है थैलॉइड यानी थैलस, थैलस रहेगा उसका, थैलॉइड। मार्केंशिया, जैसे एग्जांपल क्या दिया, मार्केंशिया की बॉडी कैसी, थैलॉइड। देखो यहाँ पर देख भी सकते तुम, है डायग्राम नंबर 3.2 में ए जो दिख रहा है वो मार्केंशिया का एग्जांपल है, मेल मार्केंशिया, फीमेल मार्केंशिया, तो उसकी बॉडी कैसी है, थैलॉइड, थैलॉइड है, थैलस लाइक है। देखो थैलस जो है अपन बॉडी के लिए बोलते हैं ना, और जो थैलॉइड जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है वो इस तरीके की जो बॉडी दिख रही है ना, एक पत्ते की जैसी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी जो है, प्रॉपर तरीके से लीफ नहीं है, रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, उस बॉडी को क्या बोलेंगे अपन, थैलॉइड और थैलस, ठीक है। हाँ बस 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 वही चीज, थैलस थैलॉइड सेम चीज होती है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल यानी देखो, डॉर्सी वेंट्रल यानी ये डॉर्सल साइड, सॉरी ये डॉर्सल वेंट्रल साइड, डॉर्सी वेंट्रल एक रहता है, फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टल रहता है ना खड़ा, और एक रहेगा डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। हाँ, तो द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड लूजली, हाँ क्लोजली अपीयर्स टू द सबस्ट्रेटम, जुड़ा हुआ एकदम नजदीक है, बोलता क्लोजली अपीयर्स टू द सबस्ट्रेट। The leafy members have tiny leaves like appendages in 2 rows on the stem like structure। देखो जिनमें लीफ नहीं रहेगी उनमें बस एक थैलस, एक पतला सा ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, जो क्या रहेगा, जमीन से एकदम क्लोज रहेगा, सबस्ट्रेटम से, यानी जमीन से एकदम नजदीक रहेगा, जमीन को चिपक कर ग्रो करेगा। जैसे चटाई रहती है ना अपनी, मैट चटाई वगैरह जो रहती है, जिस तरीके से अपन बिछाते हैं उसको, बिछाने की चीज है, उसी तरीके से एक प्लांट की एक चटाई रहेगी, समझ में ऐसा, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, वो रहेगा अपना मार्केंशिया। और जिन मेंबर्स में लीफ रहेंगे बोलते, तो जो मेंबर में लीफ रहेंगे लिवर वुड्स के, वो क्या रहेंगी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, 2 रोज के अंदर, 2 लाइन के अंदर छोटे छोटे लीफ रहेंगे, बस बारीक 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 लीफ रहने वाले, सिंपल। इस पर ही नहीं, हाँ थैलस पर नहीं। देखो इसमें अपने को एक एग्जांपल दिया उसने मार्केंशिया ना, ऐसे अलग अलग एग्जांपल होंगे लिवर वुड्स की। तो जो लीफ वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, हाँ देखो सुनो मेरी बात, उसने क्या बोला कि द लीफी मेंबर यानी ऐसे मेंबर जिनमें लीफ लाइक कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, उनकी बॉडी पूरी थैलॉइड नहीं है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएटेड है ना, थोड़ा सा जैसे पत्ते जैसा कुछ ना कुछ उनमें मौजूद है, तो ऐसे मेंबर के अंदर 2 लाइनों के अंदर लीफ रहेंगे बोलता। अब लीफ है तो अब लीफ तो ऐसा भी रह सकते हैं एक साइड में, सिर्फ एक साइड में न रहेंगे, 2 लाइन में रहेंगे उनके पास, ऐसा ना हो कि दोनों साइड में, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड में लीफ है ना, तो दोनों साइड में ऐसा इस तरीके से लीफ होंगे बोलता, लीफ लाइक, अपन लीफ तो नहीं बोल सकते इसको, तो लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होगा स्टेम लाइक ऑर्गन के ऊपर, खत्म। किसमें, लिवर वुड के लीफी मेंबर में, ऐसा मेंबर जिसके पास में लीफ जैसा कुछ है, उसके अंदर 2 रोज के अंदर लीफ है। नहीं मार्केंशिया की बात नहीं कर, किसी दूसरे मेंबर की बात, मार्केंशिया की बॉडी तो थैलस है ना, थैलॉइड है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, तो लीफी मेंबर है, ठीक है। Asexual reproduction in liverwoods takes place by fragmentation। देखो फ्रेगमेंटेशन तो लिवरवुड्स और मॉसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें फुल, तो याद रखना है अपने को। देखो एसेक्सुअल की बात करें ना, एसेक्सुअल की,
तो लिवरवुड्स और मॉसेस, इन दोनों के पास में भी मॉस, इन दोनों के पास में एसेक्सुअल में सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन, इसके पास में फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा इसके पास में क्या आएगा, गैमा कप, या फिर गैमे लिख देते हैं, गैमे। इसके पास में प्रोटोनिमा, बडिंग इन प्रोटोनिमा, बडिंग, इसमें गैमे आएंगे, इसमें बडिंग आएंगे। तो एसेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन दोनों में भी कॉमन है, इसमें गैमे है और इसमें बडिंग है, ठीक है। अभी देखते हो क्या है, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, asexual reproduction in liverwurts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gametes, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे, देखो GEMMAE, गैमे जो है वो क्या है, प्लूरल है, बहुत सारों के लिए, और एक जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, गैम्मा। और वो क्या में रहेगा बोलता, गैम्मा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual birds which develop in small receptacles called गैम्मा कप। तो देखो तुम्हारी फॉर एग्जांपल इस तरीके से पूरी बॉडी है, ये पूरी क्या है, बॉडी है, ऐसे पूरी बॉडी है किसकी, मार्केंशिया। यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे मल्टी सेल्यूलर, कैसे, मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे अपन गैम्मा। एक को क्या बोलेंगे, गैम्मा, बर्ड बोल सकते, तो ये बर्ड है, क्या है बोलो, बर्ड। तो मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक बर्ड इज नोन एज गैम्मा, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, गैम्मा। एक को क्या बोलेंगे, गैम्मा, और बहुत सारे तो गैम्मे, GEMMAE हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो गैम्मे आर ग्रीन, ये कैसे रहेंगे बोलो, गैम्मे क्या रहेंगे बोलो, ग्रीन। इसकी प्रॉपर्टी अच्छी से याद रखना है, ग्रीन रहेंगे, कंफ्यूज करेंगे ग्रीन रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर जनरली इसमें कंफ्यूज करेंगे मल्टी सेल रहेंगे या यूनिसेल रहेंगे। तो तुमको याद रखना है, ये बर्ड है, बर्ड, कोई ये नहीं है, कोई स्पोर नहीं है, तो मल्टी सेल। तो अगर ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड ही रहेंगे, लेकिन स्पोर क्या रहता है अपना, वो भी हैप्लॉइड रहता है, लेकिन वो यूनिसेल रहता है, ये यूनिसेल नहीं रहेंगे, ये मल्टी सेल रहेंगे, ठीक है। हाँ, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और तीसरा क्या बोल सकते हो उसको, बोलो, ग्रीन है, मल्टी सेल है, एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। एसेक्सुअल तो मालूम है ना, एसेक्सुअल है करके, एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैम्मा कप। तो ऐसे बहुत सारे रहेंगे गैम्मा कप में ना। जब ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, देखो इनको खाना पानी मिलेगा, थोड़ा और ग्रो करेंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे, फिर यहाँ से टूट जाएंगे, यहाँ से टूट के जैसी दूसरी जगह पर जाकर गिरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नया प्लांट बना देंगे, समझे बात। देखो थोड़ा सा ग्रो करें, ग्रो करने के बाद इस गैप कप में से टूट कर बाहर गिर गए, बाहर गिर गए तो यहाँ से फिर वो नया प्लांट बनाना चालू कर देंगे, समझे ना बात, किस तरीके से बनाना। तो क्या बोला मैंने, वो नहीं है, कप में ग्रो हुई, सेलुलर बढ़ रही, बाद में फिर वो ग्रो जिंदगी बाद में फिर टूट के निकल जाएंगे, टूट के निकलेंगे तो नया प्लांट बना देंगे। चल, the gamma becomes detached from the parent body and germinate to new plant individuals and to form new individuals during sexual reproduction, male and female। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thallus। देखो यानी इसके अंदर अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोलती है एनसीईआरटी, तो मार्केंशिया अगर हम बोले, यानी लिवरवुड्स की हम बात करें, लिवरवुड्स, तो ये तुमको लिख लेना है, लिवरवुड्स जो है ना, जो लिवरवुड्स है, तो एनसीईआरटी लिवरवुड्स के बारे में क्या बोलती है कि ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं, मोनो और डाई, या फिर डाई भी हो सकते है ना। तो ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं ना। तो याद रखना है कि ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम, क्योंकि देखो इसके कुछ मेंबर में तो सेम प्लांट पे रहेंगे, कुछ मेंबर में डिफरेंट प्लांट पे रहेंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं हम आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई
The sporophyte is differentiated into food seta capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. The spores germinate to form free living gametophyte. देखो अभी इंडिपेंडेंट। हाँ, अब इसकी साइकिल एक बार देख लेते हो। अपन ने क्या बोला लिवर रूट्स में कि मोनोशियस डायोशियस दोनों रह सकते हैं, बोथ मोनोशियस और डायोशियस, यानी ऐसा बोल सकते हैं। तो बोथ बोले तो लिवर रूट्स के अंदर कुछ मोनोशियस रहने वाले, कुछ डायोशियस। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी की पूरी लिवर रूट्स मोनोशियस नहीं या फिर पूरे के पूरे डायोशियस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई मोनोशियस हो सकता है, कोई डायोशियस। जैसे अपने पास में किसकी एग्जांपल है, डायोशियस की एग्जांपल अपने पास कौन सी है, मार्केंशिया। मोनोशियस की एग्जांपल अपने पास में नहीं है, लेकिन डायोशियस की एग्जांपल अपने पास में क्या है बोलो, मार्केंशिया। मार्केंशिया अपने पास एग्जांपल है डायोशियस। ठीक है, चलो अब इसकी लाइफ साइकिल देखो एक मतलब जल्दी। ठीक, देखो क्या बोले अपन ने लाइफ साइकिल में, देखो इसकी लाइफ साइकिल कैसे बनाने वाले देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ने बना लिए दो है ना, तो देखो ये प्लांट बनाया जाए अपन इस तरीके से कुछ, ये गैमेटोफाइट है ना, ये एक गैमेटोफाइट, ये दूसरा गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो इसको बना दिया अपन ने मेल, इसको क्या बोल दिया अपन ने, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये पूरा फोटोसिंथेटिक है। ये क्या है बोलो, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो ये भी गैमेटोफाइट है, ये मेल है। ठीक है, और ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे बोलो, आर्किगोनियम, ये एंथ्रीडियम, ये आर्किगोनियम। और ये क्या है अपना पूरा पानी है ना, ये पूरा पानी है। तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से ये बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे। ठीक, और यहाँ पर एक एग सेल होगा, क्या होगा बोले, एग सेल। एग सेल यानी ये भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और ये फीमेल गैमेट होगा। अब ये एंथ्रोजॉइड यहाँ पर आकर अंदर जाएंगे, अंदर जाकर क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। तो अब देखो इसके आगे की प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हो। हाँ, तो इसने क्या बोला, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, यानी अब तुम्हारा जाइगोट बन गया, ये 2n हो गया है ना, इसको क्या बोलेंगे बोले, जाइगोट। क्या बोलेंगे बोले इसको, जाइगोट। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी बोलती है कि जाइगोट बनने के बाद में इस जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं होगी। हाँ, पहले क्या करेगा, वो माइटोसिस करके एक बॉडी बनाएगा, डिप्लॉइड बॉडी। देखो ये जो बॉडी थी अपनी नीचे की, देखो ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेल है, तो अपन सारे फीचर लिख सकते हैं इसके। देखो क्या क्या लिख सकते हैं, ग्रीन, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और क्या लिख सकते हैं बोलो, मल्टी सेल, इंडिपेंडेंस, फ्री। हाँ मल्टी सेल लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अपन हैप्लॉइड। ठीक है, फ्री लिविंग तो देखो ग्रीन है तो फ्री लिविंग तो रहने वाला है ना, फ्री लिविंग तो रहने वाला है, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। ठीक है, ये सारे फीचर अपन ने किसके लिख दिए, गैमेटोफाइट है, इंडिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड भी नहीं करा। लेकिन अब जो ये जाइगोट जो डिवाइड करके जो बॉडी बनाने वाले, ये जो बॉडी बनाने वाली है, ये वाली बॉडी, हाँ ये जो बॉडी बनने वाली है फूड सीटा कैप्सूल, तो ये बॉडी रहेगी डिपेंडेंट। इस ये ग्रीन नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये मल्टी सेल है। देखो क्या क्या नहीं है, देखो इसमें से ये ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन। और साथ साथ हाँ मल्टी सेल है ये, हाँ बिल्कुल बहुत सारे सेल है ना, तो मल्टी सेल, स्पोर नहीं, पूरा स्पोरोफाइट की बात करें ना अपन, पूरी बॉडी की, तो मल्टी सेल भी है। और फोटोसिंथेटिक नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक लिखिए उसको, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड है। ये कैसी है, डिप्लॉइड, 2n है। ठीक है, क्या बोले, चलो उसको चलो ना, हाँ। और उसके बाद भी फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंडेंट है। फ्री लिविंग ना होकर क्या है ये बोलो, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, डिपेंडेंट। उसके बाद देखो क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अपन ने क्या बना लिया, हाँ ये जो बन गया अपना, ये पूरा क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट। ये क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट।
ये कैसा रहेगा, डिप्लॉयड। और देखो इसमें 3 पार्ट है, ये फूट, सीटा, ये क्या है, सीटा, कैप्सूल। और ये कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है। अब क्या होने वाला है, इसी स्पोरोफाइट के एक डिप्लॉयड सेल में, कोई डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होने वाला है, मियोसिस होगी। तो पहले जाइगोट से पूरी एक माइटोसिस से पूरी एक बॉडी बनी डिप्लॉयड, फिर इस डिप्लॉयड बॉडी के सेल के अंदर मियोसिस होगी, है ना। ये 2 सेल है, इसमें मियोसिस होने वाली है। चलो, क्या बोल दिया बोले, हाँ, फूड सीटा कैप्सूल हो गया था। उसके बाद में यानी ये जो डिप्लॉयड सेल रहेगा, है ना, अभी डिप्लॉयड सेल है, इसी सेल में बाद में क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी। और मियोसिस होने के बाद में इस सेल में, डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होंगे और कई सारे कैप्सूल के अंदर जो सेल है उसके अंदर, हाँ, कई सारे, सॉरी, मियोसिस होकर एक सेल से 4 सेल बनेंगे। अब यहाँ पर ऐसे कई सारे सेल रहेंगे, इसलिए ऐसे कई सारे सेल से मियोसिस होकर छोटे छोटे अपने हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, ये रहेगा हैप्लॉइड स्पोर। अब जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर यहाँ से ये फटेगा, फट कर ये स्पोर बाहर आएगा, बाहर आकर गिरेगा, तो उससे वापस ये वाली बॉडी हमारी बन जाएगी, है ना। तो ये भी बना सकता है और स्पोर ये बॉडी भी, यानी मेल और फीमेल दोनों बॉडी को बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये साइकिल है अपनी किसकी, लिवरवुड्स की, ठीक है ना। तो इसमें मोनोशियस होगा, फॉर एग्जाम्पल डायोशियस होगा, तो इस तरीके से साइकिल होगी। अगर मोनोशियस होगा तो दोनों ऑर्गन एक ही पे प्रेजेंट होंगे, सिंपल। तो बाकी की सारी स्टेप्स सेम रहने वाली है, बस।